हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ और इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि गॉस लॉ के क्या होता है और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सिंपली जो गॉस लॉ है हमारा कि जो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है? हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो यहाँ पर जिस सरफेस से वो निकल रहा है उसका पूरे का ऑल ओवर द इंटीग्रल होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकाल सकता हूँ। अलग अलग जो मेरी एप्लीकेशंस है उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के लिए निकाल सकता हूँ कि जैसे कि अगर सपोज करो फर्स्ट जो मेरा है वो क्या है? इनफाइनाइटली जो मेरा लेंथ का लॉन्ग वायर है उस पर चार्ज क्या है? कंटिन्यूसली मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पर मेरा चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करो कि ये वो वायर है जिस पर वो चार्ज मेरा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये वायर पे चार्ज मेरा यहाँ पर ये प्लस 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 ये चार्ज पर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? Q इज इक्वल टू ये लैम्डा इंटू एल है, लैम्डा इंटू एल। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई एल हो जाएगा सिंपली। अब क्या करूँगा कि इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके ऊपर मैं क्या बनाऊँगा? एक यहाँ पर ये कोई गॉसियन सरफेस बनाऊँगा और जैसे कि मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई है यहाँ पर, एक इमेजिनरी सरफेस वो है गॉसियन सिलेंडर, ये मैंने यहाँ पर बना लिया। हम कोई भी स्पेयर बना सकते हैं और कोई भी जो भी हमारी सिमेट्रिक सरफेस है वो इसके ऊपर हम बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ये गॉसियन सिलेंडर सुटेबल लगा तो मैंने यहाँ पर क्या करा? गॉसियन सिलेंडर बना दिया। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? एल है। इसकी जो यहाँ से जो रेडियस है वो आर है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या है? अब देखिए यहाँ पर दोनों की क्या है? डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो इसका एरिया वेक्टर है। एरिया जो है, एरिया जो वेक्टर होता है, सपोज कीजिए कि अगर ये वाला मेरी एक सरफेस है तो एरिया जो वेक्टर होता है इसके जस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये मेरा अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया वेक्टर इसके जस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पर ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो इधर आउटवर्ड होगा। और इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर देखूं तो इस पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा इसका भी डायरेक्शन क्या होगी? इधर ही होगी। ये जो डी ए की डायरेक्शन है, सपोज करो कि बहुत ही स्मॉल सा पार्ट ले लिया मैंने यहाँ पर, ये डी ए ले लिया, तो इस पर जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? डायरेक्शन सेम ही होगी। अब मुझे करना क्या है? अगर मैं इसके ऊपर लेता, सपोज करो कि मुझे यहाँ पर लेनी है, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर मुझे यहाँ पर देखूँ मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में और ऊपर अगर मैं लूँ किसी पॉइंट पर, यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर डी ए वैक्टर, ये वाला वेक्टर अगर मैं लूँ तो जो एरिया, अगर ये वाला एरिया लूँ तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? यहाँ पर 90 डिग्री। और ई डी ए कोस थीटा, जो ई डी ए कोस थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस वाले केस में ये ई डी ए कोस 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा? ये कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा इज इक्वल टू कितना बनना है? 0 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर ई डी ए कोस 0 कितना हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो मुझे क्या मिल जाएगा? ई डॉट डी ए मेरा यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर? तो फ्लक्स जो होगा मेरा फाई इज इक्वल टू, क्योंकि कोस यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और डॉट प्रोडक्ट को मैं ओपन करूँगा तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के बाद कितनी हो जाएगी? ई डी ए कोस मेरा 0 डिग्री। तो सिंपली मेरा कितना आ जाएगा? ई इंटू डी ही यहाँ पर मेरा आ जाएगा। इस तरह से मैंने देखा कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की साइड अगर मैं देखूं तो इस
की लाइन पर, ये जो ऊपर वाले इसकी जो सर्कमफेरेंस है, ये वाली जो सर्कमफेरेंस है, इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये पूरी की पूरी चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो होगा मेरा, ये वाला जो मिला, ये वाला जो मुझे मिला है वो मिला है E इंटू डी ए, ये मुझे मिल गया। अब सिंपली मुझे करना क्या है यहाँ पर, अब मुझे इस यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर देना है, सही है। इस फार्मूले में पुट कर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल लूँगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन E डी ए कोस थीटा, कोस 0 डिग्री हो गया, कोस 1 हो गया, तो E डॉट डी ए हमारा E डी ए रह गया, Q बाई एप्सल नोट, तो Q अपॉन ये कितना हो गया, एप्सल नोट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि E और ये जो इंटीग्रेशन E अगर यूनिफॉर्म है तो E को बाहर निकालूंगा, ये कितना बचेगा, E इंटू डी ए इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट मेरा यहाँ पर बच जाएगा। अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, ये जो एरिया इनक्लोज्ड है, ये जो एरिया जो इनक्लोज्ड है, तो एक सिलेंडर का एरिया कितना होता है, उसकी सर्कमफेरेंस इंटू उसकी जो लेंथ होती है, तो एरिया कितना होता है उसका 2 पाई आर एल। तो ये पूरा का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा इजिकल टू ये कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नोट। अब E इजिकल टू कितना हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो ये आ गया Q बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नोट। अब क्या है, ये सिंपली मैंने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकाली हुई है Q बाई एल, तो ये जो Q बाई एल है यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा, और E कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। इस तरह से यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ जो मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिस पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ये क्या आ गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर बहुत ही आसानी से। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू सो मच।